नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर से यानी 2021-22 सेशन से पहले बीएससी एनुअल सिस्टम में चलता था, लेकिन 2021-22 से नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब सारे कोर्सेज सेमेस्टर सिस्टम में चेंज हो गए हैं और उनके सिलेबस में भी बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। कई टॉपिक्स जोड़े गए हैं, कई टॉपिक्स घटाए गए हैं, कई नए टॉपिक्स आए हैं। तो इसीलिए हम लोग आज इस नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसा है और कितना क्या पढ़ना है हमको। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, उसकी तैयारी करने से पहले हमें ज़रूरी है कि उसके सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस में कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, यानी हमारे सिलेबस में कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का टॉपिक। इसके टॉपिक का जैसे टाइटल नेम ही आप पढ़ पा रहे होंगे कि लिखा है, टॉपिक का नाम है आर्किगोनाइट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। क्या क्या हैं आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो 75 मार्क्स की थ्योरी होगी और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। तो आपको थ्योरी की 75 मार्क्स की तैयारी करनी है। इन 75 मार्क्स में आपको पूरा पेपर जो है वो 8 यूनिट में डिवाइड है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, सेवेंथ यूनिट एंड एट्थ यूनिट। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। इसमें आपको सारा ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। जितना भी ब्रायोफाइट्स है इस पर आपको उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अडेप्टेशंस, उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन, खास तौर पे इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, और 4 जो मेंबर्स हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसियार्ड्स एंड स्पैग्नम, इनको पढ़ना है। और ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस क्या होती हैं वो पढ़नी है। ये ब्राइस में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट है ये टेरिडोफाइट्स है। जैसा आप देख पा रहे हैं सेकेंड यूनिट टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स में भी इनको क्या करना है कि टेरिडोफाइट्स में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। टेरिडोफाइट्स में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और जनरल कैरेक्टर्स के साथ, यह टेरिडोफाइट्स जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। जनरल कैरेक्टर्स के साथ इसमें पहले तो ज़्यादा थे, सेलेजिनेला था, मार्सिलिया था, लेकिन अब इसमें सिर्फ राइनिया इंक्लूड किया गया है। सिर्फ राइनिया है, राइनिया का पढ़ना है एग्जाम्पल। इसके बाद इसी में हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट पढ़ना है, स्टीलर सिस्टम पढ़ना है और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस पढ़नी है टेरिडोफाइट्स की। इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी वही है कि इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, इनके साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं। इसके बाद इनसे साइकेडेल्स ऑर्डर से, गिंगोगेल से, कॉनिफेरल से, इनसे आपके एग्जांपल्स दे करके उनका रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। पहले इसमें साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा ये हुआ करता था। अब इसी के अंतर्गत इन्हीं सबका एग्जाम्पल दे करके इनके रिप्रोडक्शन और इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस पढ़नी है। अगला फिफ्थ यूनिट है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर से आए हैं, अभी सभी आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नया भी हो सकता है, उन्होंने नया पढ़ा हो। पैलियोबॉटनी की ये चीज़ें तो सुनी हुई हो हैं, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, बट पैलियोबॉटनी को शायद पहली बार सुन रहे हो। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वह ब्रांच जो फॉसिल्स मीन अवशेषों का अध्ययन करती है उसे पैलियोबॉटनी कहते हैं। तो फॉसिल्स यानी अवशेष जो बचे हुए हैं वो मिलते हैं, उनका अध्ययन करना है कि कैसे ये बने हैं, तो उसको पैलियोबॉटनी कहते हैं। तो पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आपको इसमें फॉसिल्स कितनी तरह के हैं,
फॉसिल्स कैसे बनते हैं, कितनी तरह से बनते हैं, उनकी स्टडी कैसे करते हैं, और इसी में बीरबल साहनी का अपना क्या योगदान है पैलियोबॉटनी में, वो पढ़ना है। अभी तक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस पेपर में इतना ही पढ़ना होता था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में एक चीज़ और है, इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल होगा कि पृथ्वी पर जो जीवन का उत्पन्न हुआ है वो कितने से कौन से इरा में, पीरियडिक में, पीरियड्स में कई सारे डिवाइडेशंस हैं, उनको सब कुछ पढ़ना है। अभी तक इतना ही होता था, लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसमें ये नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो ये जुड़ जाने से ये सिलेबस थोड़ा टफ हो गया है, लेंदी हो गया है, क्योंकि ये जो नीचे 5th, 6th एंड 7th और 8th यूनिट थी ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आप बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में पढ़ेंगे। तो ये जो है अब 5th यूनिट है एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी, यानी रूट की, स्टेम्स की, लीव्स की, फ्लावर की, इन्फ्लोरेसेंस की, इन सब की मार्फोलॉजी, इनका मॉडिफिकेशंस और टाइप्स जैसे इसी में पढ़ना है। फिर इसके मॉडिफिकेशन कितनी तरह के होते हैं, जैसे रूट्स हैं कितनी तरह की होती हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं तो कितनी तरह की हो जाती हैं, क्या कहते हैं उसको, कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेम में क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लीफ की क्या होती हैं, बड की क्या होती हैं, इन्फ्लोरेसेंस कितनी तरह का होता है, फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं, फ्लावर में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनकी मार्फोलॉजी क्या है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, सीड्स कितनी तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें काफ़ी बड़ा ये पोर्शन है। इसके बाद प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी भी अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। इसमें आपको टिश्यूज़ कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, रूट, स्टेम, लीफ की एनाटॉमी की, कौन रूट के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ मिलते हैं इसमें, कौन कौन से सेल्स मिलती हैं, फिर डाइकॉट, मोनोकॉट रूट में क्या अंतर है, डाइकॉट में कौन से मिलते हैं, मोनोकॉट में कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसी के साथ साथ इसमें पढ़ना है आपको इन्हीं में खास तौर पे बिग्नोनिया, बोराबिया, ड्रेसिन एंड 10th में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, फिर एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब कुछ इसमें पढ़ना है। और अगला है फिर रिप्रोडक्टिव बॉटनी, जिसे एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव बॉटनी, इसमें वही चीज़ है कि प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होना है, माइक्रोस्पोरोजेनिया कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनने की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कैसे होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या प्रोसेस होती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कितनी कितनी तरह से होता है, जर्मिनेशन, पॉलिन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसा होता है, कैसे होते हैं, मेल गैमेटोफाइट क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में एम्ब्रियो क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, एपोमिक्सिस का, पॉलियम में बहुत बड़ा पोर्शन है ये पूरा एम्ब्रियोलॉजी का। ये सब कुछ आपको इसी पेपर में पढ़ना है। अगला है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम पॉलिन ग्रेन्स का अध्ययन करते हैं वो पैलिनोलॉजी कहलाती है। इसमें हम पॉलिन का स्ट्रक्चर, पॉलिन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पॉलिन की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इसके बाद इसकी अप्लाइड पैलिनोलॉजी पढ़नी है कि इसका कहाँ कहाँ आज के समय में यूज हो रहा है। ये सब कुछ आपको इस सेकंड सेमेस्टर के पेपर में पढ़ना है। कहने का मतलब है ये बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको आपको इसमें पढ़ना है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले जैसे अप्लाइड पैलिनोलॉजी वगैरह इसमें जो चीज़ें हैं ये बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज इनको बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बहुत 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 बड़ा पेपर हो रहा है जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पास आउट करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी का सिलेबस। तो स्टूडेंट्स आज ही नेक्स्ट